बरसात की आड़ में छुपी शैतानी चाल, एक पंडित की हवस जो औरतों की इज्जत निगलती थी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, जो आपकी रूह को झंझोड़ देगी और दिल को दहला देगी। गांव के किनारे एक पुराने मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा था। यह कमरा पंडित गणेश प्रसाद का ठिकाना था। गणेश प्रसाद की उम्र 70-75 साल के करीब थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक और बातों में ऐसी मिठास थी कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते। गांव वाले उसे नेक दिल और आलम फाजिल मानते थे। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन यह प्रसाद महज एक बहाना था। गणेश प्रसाद औरतों के जज्बात से खेलता, उनकी कमजोरियों को समझता और उनकी इज्जत को दांव पर लगाता। वह इतना चालाक था कि कोई उस पर उंगली ना उठा सकता। गांव वालों को लगता कि वह एक नेक आदमी है, लेकिन उसके कमरे की 4 दीवारियों के पीछे एक तारीख कहानी छपी थी। इसी गांव महेश नगर में सविता रहती थी। सविता खूबसूरत और ज़हीन थी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में हिम्मत थी। वह एक गरीब किसान की बेटी थी और उसकी जिंदगी मेहनत और ख्वाबों के बीच गुजरती थी। सविता का दिल विजय पर आ गया था, जो गांव का एक ईमानदार दुकानदार था। विजय की दुकान गांव के बीच में थी, जहां वह छोटी मोटी चीजें बेचता था। उसकी सादगी और मेहनत ने गांव वालों का दिल जीता था। सविता और विजय की मोहब्बत छुपकर परवान चढ़ रही थी। वह कभी खेतों के किनारे, कभी गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मुलाकात करते। लेकिन सविता के वालिद मनोहर लाल इस रिश्ते के खिलाफ थे। वह चाहते थे कि सविता की शादी किसी अमीर घराने में हो, ताकि उनका खानदान गरीबी से निकल सके। एक दिन सविता की मां लक्ष्मी ने उससे कहा, बेटी, पंडित गणेश प्रसाद के पास जा, उसका प्रसाद जादुई है। अगर तू उसे अपना दुख बताएगी तो वह तेरे लिए विजय से शादी का रास्ता निकाल देगा। सविता को यह बात अजीब लगी। उसे पंडित गणेश प्रसाद पर भरोसा नहीं था। गांव में चुपके चुपके अफवाहें थीं कि उसकी नीयत साफ नहीं। कुछ औरतें उसके पास गई थीं और वापस आने के बाद उनके चेहरों पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी, लेकिन कोई खुलकर न बोलता। फिर भी लक्ष्मी की जिद के आगे सविता को झुकना पड़ा। बरसात के एक दिन सविता मंदिर की तरफ चली। उसने नीली साड़ी पहनी थी, जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। बरसात की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसका दिल धक धक कर रहा था। मंदिर के पास गणेश प्रसाद अपने कमरे में बैठा था। उसने सविता को देखते ही मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। आओ बेटी, क्या परेशानी है? उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। सविता ने हिचकिचाते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह विजय से मोहब्बत करती है, लेकिन उसके वालिद इस रिश्ते के खिलाफ हैं। गणेश प्रसाद ने सर हिलाया और कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है सविता। मेरा प्रसाद तेरी जिंदगी बदल देगा। यह ले, और इसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। उसने सविता को प्रसाद दिया और कहा, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए उसे खास पूजा रात को अकेले करनी होगी। तुम किसी को ना बताना। सविता का दिल धक धक करने लगा। उसे गणेश प्रसाद की नीयत पर शक हुआ। उसने पूछा, क्या यह पूजा दिन में नहीं हो सकती? गणेश प्रसाद ने हंसते हुए कहा, बेटी, जादू रात को ही होता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तेरा भला ही चाहता हूं। सविता घर वापस आई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने विजय को बरगद के पेड़ के नीचे मुलाकात की और सारी बात बताई। विजय गुस्से से भर गया। उसने कहा, सविता, यह पंडित कोई अच्छा आदमी नहीं। गांव में उसके बारे में बातें चलती हैं। तुम उसके पास वापस नहीं जाओगी। लेकिन सविता ने कहा, विजय, अगर हम उसे बेनकाब ना करेंगे तो वह और औरतों को अपनी चालों में फंसाता रहेगा। मुझे एक मंसूबा बनाना होगा। सविता ने विजय के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वह रात को गणेश प्रसाद के पास जाने वाली थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। विजय, गांव का पंच कृष्णा और उसका दोस्त अर्जुन छुपकर उसकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। रात हुई। सविता ने अपनी मां से छुपकर मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए। बरसात अब भी जारी थी और उसका दुपट्टा भीग चुका था। गणेश प्रसाद अपने कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने सविता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
आओ सविता, आज तेरी मोहब्बत का ख्वाब सच होगा। उसने पूजा शुरू की और प्रसाद दिया, कहते हुए आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उसकी नजरें सविता पर टिकी थीं। जैसे ही वह सविता के करीब आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, सविता ने जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो पंडित जी? उसी लम्हे विजय, कृष्णा और अर्जुन कमरे में दाखिल हुए। गणेश प्रसाद घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सविता ने सबको गणेश प्रसाद की असलियत बताई कि वह प्रसाद के बहाने औरतों को धोखा देता था। गांव वालों ने उसे सजा दी और गांव से निकाल दिया। सविता की हिम्मत की कहानी गांव में मशहूर हो गई। सविता के वालिद मनोहर लाल ने भी विजय से उसकी शादी कबूल कर ली। 1 साल बाद सविता और विजय की शादी हुई। शादी के दिन विजय ने सविता के हाथ में एक चांदी का कंगन पहनाया, जो मोहब्बत का बंधन था, न कि किसी पंडित की चालाकी का। सविता ने घर संभाला और गांव की औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाने लगी। विजय ने अपनी दुकान को बढ़ाया और दोनों की मोहब्बत हर रोज गहरी होती गई। लेकिन गणेश प्रसाद की कहानी खत्म न हुई। उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। वह गांव से निकल गया, लेकिन उसने अहद किया कि वह सविता और गांव वालों से हिसाब चुकता करेगा। 1 साल बाद गांव में एक नई अफवाह फैली। एक नया पंडित शंकर दास गांव के करीब एक छोटे से आश्रम में रहने आया। उसकी उम्र भी 70-75 साल थी, लेकिन उसका चेहरा पुरकशिश था। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। गांव की औरतें उसकी तरफ खींची चली गईं। सविता को यह सब सुन कर शक हुआ। उसने विजय से कहा, यह शंकर दास कोई नया पंडित नहीं, मुझे लगता है कि यह गणेश प्रसाद की नई चाल है। विजय ने हंसते हुए कहा, सविता, तेरा शक अब हर नए पंडित पर जा पड़ता है, लेकिन ठीक है, हम जांच करेंगे। सविता ने अपनी दोस्त प्रीति को साथ लिया, जो गांव की एक बहादुर और चालाक लड़की थी। प्रीति शंकर दास के आश्रम गए। उसने एक सादी सी साड़ी पहनी और परेशानी का रंग चढ़ाया। शंकर दास से मिलकर उसने कहा, पंडित जी, मुझे अपनी शादी की फिक्र है। मेरा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन लड़के वालों ने इनकार कर दिया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शंकर दास ने उसे प्रसाद दिया और कहा, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए एक खास पूजा रात को अकेले करनी होगी। प्रीति ने सर हिलाया और सविता को जाकर सारी बात बताई। सविता का शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, यह गणेश प्रसाद ही है। उसने नाम बदला, लेकिन चाल वही है। सविता ने विजय, प्रीति और गांव के मुअज्जज लोगों के साथ एक मंसूबा बनाया। वह शंकर दास को पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहती थी। सविता ने अपना रूप बदला, एक पुरानी साड़ी पहनी और चेहरा दुपट्टे से ढांप लिया ताकि शंकर दास उसे पहचान न सके। वह आश्रम पहुंची और कहा, पंडित जी, मेरी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन मेरा शौहर अब मुझ से प्यार नहीं करता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शंकर दास ने सविता को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो गणेश प्रसाद की थी। उसने प्रसाद दिया और कहा, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, बस तुझे रात को एक पूजा के लिए अकेले आना होगा। सविता समझ गई कि यह वही पुरानी चाल है। उसने शंकर दास से कहा कि वह रात को आएगी, लेकिन इस बार सविता ने पूरे गांव को अपने मंसूबे में शामिल किया। उसने पंच कृष्णा, विजय के दोस्त अर्जुन और अपने वालिद मनोहर लाल को भी बताया। रात हुई। शंकर दास अपने आश्रम में सविता का इंतजार कर रहा था। जब सविता आई, उसने अपना दुपट्टा हटाया। शंकर दास हैरान रह गया। उसने सविता को पहचान लिया और चिल्लाया, तुम वही लड़की हो जिसने मुझे गांव से निकाला था। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गणेश प्रसाद, या अब शंकर दास कहलवाओ, तुम्हारी चालें अब नहीं चलेंगी। उसी लम्हे विजय, कृष्णा, अर्जुन और गांव वाले आश्रम में दाखिल हुए। शंकर दास ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सविता ने सबके सामने कहा, यह वही गणेश प्रसाद है जो नाम बदलकर दोबारा हमारे गांव की औरतों को धोखा देने आया था। गांव वालों ने शंकर दास को पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार सबूत इतना पुख्ता था कि वह जेल की सलाखों के पीछे चला गया। सविता की हिम्मत की कहानी एक बार फिर गांव में गूंज उठी।
प्रीति ने सविता से कहा, तुम एक आम लड़की नहीं सविता, तुम हम सब के लिए एक मशाल हो। सविता और विजय की मोहब्बत की कहानी मजबूत हो गई। एक रात जब बरसात हो रही थी, विजय ने सविता को अपने घर की छत पर बुलाया। उसने सविता के हाथ में एक चांदी का कंगन दिया। विजय ने कहा, सविता, यह मेरी मोहब्बत का वादा है। तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी बचाई बल्कि पूरे गांव को एक धोखेबाज से निजात दिलाई। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंगन पहना और विजय के गले लग गई। बरसात की बूंदों के बीच दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। सविता और विजय की शादी को 3 साल हो गए। उनके 2 बच्चे थे, 3 साल का बेटा अरुण और 1 साल की बेटी रेणु। सविता घर संभालती थी और गांव की औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाती थी। विजय की दुकान अब गांव की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक नई हलचल मची। एक नया आदमी आया जो खुद को संत रघुनाथ कहता था। वह गांव से कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसकी दाढ़ी लंबी थी, चेहरा नूरानी और बातों में सहर था। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। गांव की औरतें उसकी तरफ दौड़ी। सविता को यह खबर मिली तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने विजय से कहा, यह रघुनाथ कोई नया शख्स नहीं, मुझे लगता है कि यह गणेश प्रसाद की नई चाल है। विजय ने हंसते हुए कहा, सविता, तेरा शक अब हर नए संत पर जा पड़ता है, लेकिन ठीक है, हम जांच करेंगे। सविता ने अपनी भाभी रमा को साथ लिया। रमा गांव की एक बोल्ड औरत थी। रमा रघुनाथ के पास गई। उसने एक परेशान औरत का रूप धारा और कहा, संत जी, मेरे घर में कलह हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रघुनाथ ने उसे प्रसाद दिया और कहा, आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए एक पूजा रात को अकेले करनी होगी। रमा ने सर हिलाया और सविता को जाकर सारी बात बताई। सविता का शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, यह गणेश प्रसाद की तीसरी चाल है। वह बार बार नाम बदलकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सविता ने गांव के जवानों, अपने भाई कृष्णा और विजय के दोस्त अर्जुन को शामिल किया। वह रघुनाथ से खुलेआम मिलने गई और कहा, संत जी, मैं सविता हूं। आपका प्रसाद गांव में बहुत मशहूर है। क्या आप मेरी भाभी की पूजा कर सकते हैं? रघुनाथ सविता को देखकर घबरा गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हां बेटी, जरूर। सविता ने कहा, लेकिन पूजा सबके सामने होगी, दिन में। रघुनाथ ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। सविता ने गांव वालों को जमा किया। दिन के वक्त जब पूजा शुरू हुई, रघुनाथ मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें सविता पर जा रही थीं। अचानक सविता ने बुलंद आवाज में कहा, रघुनाथ, या कहूं गणेश प्रसाद, तुम्हारी यह तीसरी चाल भी नाकाम हो गई। सविता ने रघुनाथ की दाढ़ी खींची और वह नकली निकली। नीचे से गणेश प्रसाद का चेहरा सामने आया। गांव वालों ने गुस्से में उसे घेर लिया। गणेश प्रसाद ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सविता ने कहा, तुमने बार बार हमारे गांव की इज्जत से खेलने की कोशिश की। अब तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम कभी वापस ना आओ। गणेश प्रसाद को पुलिस के हवाले किया गया और उसे सख्त सजा मिली। सविता की हिम्मत की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। गांव की औरतें अब किसी के बहानों में न आती थीं। वह सविता से सीख चुकी थीं कि अपनी इज्जत और दिल की हिफाजत खुद करनी होती है। सविता और विजय की मोहब्बत की कहानी एक अजीम दास्तान बन गई। एक रात जब बरसात हो रही थी, विजय ने सविता को घर की छत पर बुलाया। उसने सविता को एक चांदी का कंगन दिया। सविता, तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी बनाई बल्कि पूरे गांव को बचाया। ये मेरी मोहब्बत का वादा है। सविता की आंखों में आंसू आ गए। वह विजय के गले लगी और बरसात में दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। सविता की कहानी एक सबक बन गई। गांव की औरतें सीख गईं कि कोई प्रसाद उनकी किस्मत नहीं बदल सकता। असल जादू उनके अपने दिल की हिम्मत और अक्ल में था। और सविता, वह विजय के साथ अपनी मोहब्बत की दुनिया में खुश थी, जहां कोई जाली प्रसाद नहीं, सिर्फ सच्ची मोहब्बत का बंधन था।